कृष्ण गिरधर आ गए। वो जो कृष्ण भी थे गिरधर भी थे, पर गिरधर गोपाल नहीं आए, तो गोपाल अब आ गया। मेरा नाम कृष्ण गोपाल है, ठीक है जी। और वास्तव में मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ सागरनामा परिवार को। एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में मैं हमेशा अपने आप को विद्यार्थी लिखता हूँ और इस भाव को जीता भी हूँ मैं। और मैं सचमुच में यहाँ आकर मुझे बड़ा आनंद आया है। कविता की पाठशाला में बहुतों से बहुत कुछ सीखा है। उसमें आयु में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कितने साल से कविता कर रहे हैं ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। सीनियर होना और सुपीरियर होना दो अलग बातें हैं। मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूँ कि मैं सीनियर हूँ। अब बुढ़ापे में हमने कदम रखा है तो जवानी वाली बातें करेंगे तो हास्यास्पद लगेगा। तो बहरहाल लेकिन ये है कि इस कविता की पाठशाला में आकर बड़ा आनंद आया। परवीन जी को सुना, सचिन जी को सुना, क्या कहते हैं भरतजोन जी को भी मैं बहुत बार नहीं सुन चुका, पहली या दूसरी बार सुन रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि यहाँ सिर्फ किताब का लोकार्पण ही नहीं हुआ, पता लगा कि उसमें है क्या। उसके लिए मैं अंजू जी को बधाई देता हूँ। वरना किताब लिखना, कुछ भी लिखना एक बात है, उसका छप जाना सुविधा की बात है, पर उसके अंदर कुछ होना ये सौभाग्य की बात है। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने ऐसी किताब लिखी और मुझे खुशी है कि वो आज किताब मेरे झोले में भी जा रही है। तो पढ़ूंगा मैं इसको। लेकिन जितना मैंने सुना है, चाहे आपके मुझसे सुना, चाहे जी के मुझसे सुना, और मुझे इस रूप में लगा कि पता नहीं कोई विदेशी मेहमान भी बुला रखा है। पर प्रज्ञा को जब सुना, पहले सुना बाद में सुना, तो लगा कि हाँ ये परिवार वास्तव में शब्दों के लिए का धनी है। और मैं प्रज्ञा को भी बधाई देता हूँ। और मैं किस किस के बारे में कहूँ। मैं जो मैंने बताया कि मैंने सोचा था कि यहाँ मुझे, हम लोग भादुड़ में कार्यक्रम करते रहते हैं। भादुड़ यहाँ से बहुत दूर नहीं, इसको पता है, आपको पता है ना भादुड़ कहाँ है। तो मैं सोच के आया था कि रश्मि, मैंने ये सोचा था कि मैं लोगों को सुनूंगा और कुछ लोगों के नाम नोट करूंगा, उनको कहूंगा भी हम बाजूगढ़ में कार्यक्रम करते हैं तो आप भी कभी आइए, और रश्मि से नंबर ले लूंगा। पर मुसीबत ये मैं किस किस को छोड़ू। सबने तो बहुत बढ़िया पढ़ा, सब अपने लिए एक बार ताले बजा। आपने सबको सुना, सब अच्छे लगे। सबने, हर किसी का लहजा अलग है, हर किसी का अंदाज अलग है। तो और उससे अलग बात बताता हूँ कि हम बहादुरगढ़ से जब चले तो दिल्ली से माही हमारे उसमें गाड़ी में शामिल हो गई। तो ईशा मधु हमारे साथ थी। तो दिल्ली से रोहतक बहुत सारे लोग आते हैं। दिल्ली से रोहतक रास्ता ही है, दिल्ली से रोहतक बहुत बसें चलती हैं। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है कि दिल से रूह तक पहुंच जाएं। आप लोग दिल से रूह तक पहुंचने वाले लोग हैं। खुशबू से, स्नेह बंसल जी से आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई और बहुत से लोगों को सुना। ईशा मालू से अपने बात करते आ रहे थे कि मैं थोड़ा जैसे ना इसे रास्ते में गुरु जी कहा, मुझे लगा मुझे कुछ कहना चाहिए, समझाना चाहिए इसको। किसी ने कह दिया, मैं वैसे मैं कहता था विद्यार्थी भाई, मुझे विद्यार्थी कहा करो, और विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी जी कह दिया करो। पर रास्ते में गुरु जी कह दिया, तो मैं इसको गुरु ज्ञान दे रहा था कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। पर बाप रे, जब मैंने इसको सुना तो मुझे खुशी हुई कि मैं इनके साथ आया हूँ। भाई वाह, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, बधाई हो आप सबको, बधाई। और बात अब कविता ही कर लेते हैं क्योंकि मैंने 10 मिनट में से कुछ मतलब ले लिया। धन्यवाद करके फिर करूँ।